हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा चैलेंजेस। आपके चैलेंजेस मूव ऑन करने के बाद। मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा था, किसी ने कमेंट किया था और किसी ने रीडिंग को देखने के बाद मतलब अप्रिशिएट किया था, कहा था कि बहुत गाइडेंस मिली, बट अब बस इस बारे में बता दें कि मूव ऑन कैसे करें। तो मूव ऑन कैसे करें तो देखें, मैं आपको नहीं बता सकती जब तक कि आप प्राइवेट रीडिंग ना लें, जिसने भी वो कमेंट किया था। लेकिन जनरली जब लोग किसी ब्रेकअप सिचुएशन से या किसी रिलेशनशिप को बहुत बहादुरी से खुद जब रिलेशनशिप को एंड करते हैं और वो फैसला कर लेते हैं कि अब उनको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना और वो मूव ऑन करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि आप पार्टनर को अपने छोड़ भी नहीं सकते, फिर भी आपको मूव ऑन करना पड़ता है, बिकॉज सोसाइटी फैक्टर्स हमारे इस तरह के हैं कि हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो मूव ऑन करने के आपके चैलेंजेस क्या हैं, ये मैं देखूंगी टैरो रीडिंग में। और फिर उन चैलेंजेस पे आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे थ्रू थोड़ी सी गाइडेंस मिले। क्योंकि पता नहीं, खुदा ताला का करम है, अल्लाह ताला का बेहद एहसान है। जितने लोग मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मैं उनको बहुत कुछ ज़िंदगी के मामले में समझाने का एक सोर्स बनी हूँ। तो इस ये रीडिंग भी करने का पर्पज़ यही था कि हकीकतन ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे आप, चाहे वो फैमिली के हों, इन लॉज के हों, स्पाउस के हों, लवर के हों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हों, आप पार्टनरशिप की अभी बिगनिंग पे हों, क्रश में इन्वॉल्व हो जाए, यानी आपकी मोहब्बत की शिद्दत की इंतहा इतनी होती है, लेकिन फिर भी उसमें एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि आपको उससे मूव ऑन करना पड़ता है। और ख़ुदा ना खास्ता अगर आप अपने पार्टनर को खो ही चुके हों, यानी कि वो इस दुनिया ही में ना रहे हों, अल्लाह ना करे, तो फिर तो ज़िंदगी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे मूव ऑन करें। तो मुझे नहीं पता, जब मैं कार्ड स्प्रेड करूँगी तो क्या चीज़ें आती हैं। मैं देखूँगी कि आपके चैलेंजेस क्या हैं मूव ऑन करने के बाद, और फिर उसकी बेसिस पर मैं आपको गाइड करूँगी। ठीक है, लंबा हो गया इंट्रो, लेकिन बताना मेरी ज़िम्मेदारी है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगा। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगा, जब कभी भी आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ में, अपनी सराउंडिंग में किसी को मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसको भी ये रीडिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ठीक है, मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, क्योंकि इस रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये फ़ैसला बना चुके हों। अब जैसे कल मैंने थर्ड पार्टी पे रीडिंग अपलोड की, हर कोई थर्ड पार्टी में होता ही नहीं है, तो उसके ऊपर व्यूज़ बहुत कम आए। जिस पे व्यूज़ कम आते हैं तो डेफिनेटली वो लोगों से रेजोनेट नहीं करती। अब ये इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप रिलेशनशिप में किस स्टेज और फेस पे हों, तभी आपके लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। मैंने मॉर्निंग में भी कहा था मैसेज ऑफ द डे में कि रेजोनेट करने के वर्ड को समझिए, उसका मायने ढूंढिए, गूगल ढूंढिए, अपनी भाषा में देखिए, अपनी ज़बान में देखिए कि रेजोनेट करने का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज तो मूव ऑन करने में, शफल करने के बाद आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आया है, एंड 6 एंड 4 ऑफ कप्स का। चलें, दो कार्ड्स मैं ऐसे ही ले लेती हूँ। मूव ऑन करने के बाद आपके चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मूव ऑन करने के बाद आपके चैलेंजेस क्या हैं। मूव ऑन करने के बाद आपके चैलेंजेस क्या हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हैंगमैन। टफ है अभी आपकी सिचुएशन। ठीक है, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यूं पढ़े हैं एक्चुअली मैंने। ठीक है, आपके मूव ऑन करने के बाद चैलेंजेस क्या हैं। एक तो ये कि सबसे बड़ी बात जो आपको अपने पर्सन के मिजाज की आज तक याद है, आप ये सोचते हैं कि कभी कभी आप एक रिग्रेट जोन में चले जाते हैं, और वो रिग्रेट जोन ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का जब ब्रेकअप हुआ होगा, या आपने अभी रिसेंटली अगर उनसे ब्रेकअप किया होगा, तो आप लोगों की कन्वर्सेशन में या आप लोगों के मिजाज में या रिश्ते की जो नहज आ गई थी, उसमें ये हुआ होगा कि तुमको तो मेरे मिजाज का पता था, तुमको तो मेरे मूड का पता था, तुमसे तो कोई बात ढकी छुपी नहीं थी, मैं तो हूँ ही ऐसा या मैं तो हूँ ही ऐसी।
और ये हूँ ही ऐसी जो है वो मिजाज है, इन एंड आउट। अपनी मर्ज़ी से आए, बड़े पैशन से आए, अपनी मर्ज़ी से गए, अपनी बड़े पैशन से चले गए, जितनी स्पीड से आए उतनी स्पीड से चले गए, अपना मौका देखा तो आ गए। तो आपके मूव ऑन करने के बाद का सबसे बड़ा चैलेंज ये कि कभी कभार आप ये सोचते होंगे कि यार कहीं मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। क्या ये मतलब आपने अभी तक मूव ऑन होने के बाद अपने आप को उस रिग्रेट जोन से निकाला नहीं, अगर मैं आसान ज़बान में कहूँ। वो किस तरह से कि आप विद द 4 ऑफ कप्स, आपको कभी कभी ये भी फील होता है कि जैसे आपने वक्त से पहले कुल्हाड़ा मार दिया। शायद इसमें ब्रेकअप, शायद इसमें मूव ऑन, शायद इसमें ख़त्म होने वाला मामला नहीं था। विद द 4 ऑफ कप्स आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही होते हुए भी, सब कुछ जानने के बावजूद भी बिला वजह में मैंने ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि जैसे मुझे रिजेक्ट करो। हो सकता है आपके पर्सन की अना को ये बात इतनी बड़ी लगी हो जब आपने उनसे मूव ऑन करने का प्लान किया हो कि आप हों या ना हो, हम रहें या ना रहें, हम रिश्ते में हों या ना हो, लेकिन अब मेरे और आपके रास्ते जुदा जुदा हैं। तो उनकी ईगो को लग गई होगी ये बात, और उस ईगो की लगने में जो 4 ऑफ कप्स के साथ उनको एक रिजेक्शन फीलिंग है। आपको बाज़ दफ़ा लगता है कि मैंने ज़बरदस्ती उनके प्लेट में एक विक्टिमाइजेशन पेश कर दी, मैंने ज़बरदस्ती उनको ये मौका दे दिया कि वो मासूम है और मैं ईविल हूँ। आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कहीं कहीं कभी कभी आप अपने ही डिसीजन पर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कि आपने इस मूव ऑन का जो डिसीजन, जो फैसला लिया वो तगड़े तरीके से लिया था। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं किसी गुमान में आपको ये लगता है कि मेरे शायद कदम अब भी डगमगा जाएंगे अगर इन्होंने हल्का फुल्का सा मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, मेरी तस्वीर पे कोई कमेंट कर दिया, मेरे स्टेटस को देख लिया, यानी कोई भी ऐसी चीज़। तो उससे क्या होगा, आपको ये चैलेंज फील होता है कि मेरा अभी भी रिवर्स गियर लग सकता है। आप अभी मूव ऑन करने की फेज़ में सबसे बड़ी जो मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है ना, आपने अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली इंगेज नहीं किया है और आपने मूव ऑन का डिसीजन ले लिया। कह सकते हैं इसको कि आपने बिफोर टाइम किया है, बिकॉज़ आपके पास कोई ऐसी मसरूफियत नहीं है जो आपको मेंटली इतना ऑक्यूपाई कर ले कि आप अपने पर्सन के बारे में ना सोचें। बिकॉज विद द हैंग मैन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, आपको मेजर रियलाइजेशन, और ये जो आपका रियलाइजेशन फेज़ है ये आपको और दिन ब दिन बांधे और लटकाए जा रहा है कि क्या मैंने वक्त से पहले ये कर लिया, क्या मैंने जानने के बावजूद भी अपनी तरफ अटेंशन सीख करने के लिए ये कर लिया। क्योंकि आपके पर्सन इतने फ्री स्पिरिटेड नज़र आ रहे हैं कि उनको मूव ऑन का उन्होंने सरखम तस्लीम, ठीक है मुझे कबूल है तुम्हारा मूव ऑन करना, ओके फाइन, ऐसी चीज़ आपको जो कि आपकी भी ईगो को हर्ट हुई और एट द सेम टाइम आपके पर्सन को भी हर्ट हुई। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है इस वक्त आपके मूव ऑन करने का कि आप फुली तौर पर ख़ुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपने मूव ऑन का फ़ैसला सही किया या नहीं। बिकॉज विद द हैंग मैन आपने पूरी अपनी ज़िंदगी को पॉज कर दिया है और आप फिर ख़ुद कहते होंगे कि मैंने कर तो लिया लेकिन अब मैं इस चीज़ से निकलूँ कैसे, मैंने कर तो लिया है लेकिन अब मैं उसको सोचना छोड़ूँ कैसे, मैंने कर तो लिया है लेकिन मुझे ये तकलीफ़ होती है, मैं इससे निकलूँ कैसे। अब इस तरह की जो आपकी कंडीशन है उसमें आपका ये एनर्जी का चैलेंज बहुत बड़ा है। ठीक है, और देखते हैं मूव ऑन करने के बाद आपका चैलेंज। ये रीडिंग उन्हों आज मैंने बड़ी फंबलिंग की है। रीडिंग उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगी, उन्हीं के साथ मिलेगी जो मूव ऑन के फैसले की तरफ जा रहे हैं या कर चुके हैं। नाइट्स की एनर्जी बहुत है जो कि बड़ी एंड देन किंग ऑफ सॉर्ड्स। और राइट, सही, मूव ऑन करने के बाद आपका सबसे बड़ा चैलेंज, आपसे किसी ने वादा भी लिया है। आपके फादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जो कि आपके लिए कंसर्न्ड होता हो, शायद उसने आपको कहा हो। 6 ऑफ कप्स, याद इतनी आ रही है आपको, एंड देन द सन। ऑल राइट, देखिए मूव ऑन करने के बाद आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। एक तो आप बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं और लोग लिटरली आपके मूड स्विंग्स को देखकर लोग कहते होंगे, जो लोग आपको बहुत क्लोजली जानते हैं और अगर आपके वेल विशर्स हैं तो वो आपको कहते होंगे कि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है यहाँ पर, वो आपको कहते भी होंगे
कि भाई ज़रा टेम्परामेंट पे कंट्रोल करो। तो मैं वाकई जिस तरह की तुम्हें तपन हटन चल रही है उससे साफ लग रहा है कि तुम्हें अपने जो है ना, जो तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ में चल रहा है उसके सारे इफ़ेक्ट्स बाहर आ रहे हैं। दूसरा, विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स आप बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गए हैं, और इस मूव ऑन के डिसीजन पर आपने कुछ इस तरह का फैसला ले लिया है कि अब आपको श्योरिटी हो गई है कि जैसे ही आपने अपने पर्सन पे ये चीज़ ऑब्वियस की, उन्होंने ढिठाई का और ज़िद का और अड़ियल पने का ऐसा सख्त तरीन मुजाहरा किया कि आप टोटली, जिसे कहना चाहिए ना, लॉस्ट हो गए। आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आ रहा है कि आप इनके साथ आपने ठीक ठाक अरसा गुजारा है, यू नो देम। यानी ऐसा लगता होगा कि जैसे मैं इसका शुरू का ही पार्टनर हूँ, मैं इसका सदियों का, जन्म जन्म का इसका साथी हूँ, मैं इसका सोल पार्टनर हूँ, सोल मेट हूँ, या मैं इसको बचपन से जानता हूँ और मैं इसके बिल्कुल इनसाइड आउट इसको अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट, मुझसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता। यानी आप लोगों ने एक दूसरे को इस तरह से जिया है जैसे ग्रो होते होते आप लोगों ने एक दूसरे को देखा है। प्लस ये कि आप खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आप चाहे मूव ऑन कर चुके हों, लेकिन आपको हैप्पीनेस और जो प्लेजर है वो इस पर्सन को याद करके ही, इसकी मेमोरीज़ को याद करके ही महसूस होता है। खुशी तलाश कर रहे हैं आप, और आपको लग रहा है कि नहीं, खुशी ये नहीं है। दूसरा ये कि आपने ये भी सोचा था कि द मोमेंट आई विल डिसाइड कि मैं इमीडिएटली या तो मैं फ़ौरन शादी में आ जाऊँ, मुझे फ़ौरन शादी कर लेनी चाहिए, वरना तो मेरा काम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और मेरी हो जाएगी कच्ची। तो ये ज़रूर है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी आपकी ये है कि या तो आपने मूव ऑन करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आपका प्रपोज़ल रेडी होता, आपके पास कोई प्रपोज़ल रेडी नहीं हुआ, एंड देन अल्टीमेटली आपका एक पीछे का, जिसे कहना चाहिए ना, रिवर्स गियर लग गया और आप पुल फील करने लगे कि जो है मुझे नहीं करना चाहिए था। यानी कि रिग्रेट मुझे आपका सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मूव ऑन करने के बाद ये नज़र आ रहा है। आप इमीडिएटली देखें, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलेशनशिप के स्टेटस से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर इमीडिएटली ये सोचते हैं कि उसका सोल्यूशन ये कि दूसरे रिलेशनशिप में जाओ, तो वो बिल्कुल भी उसका हल नहीं होता। बिकॉज दैट इज़ समथिंग, अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करते रहें और मल्टीपल पार्टनर्स में आपकी हीलिंग एक पर्टिकुलर पार्टनर के थ्रू बका बाया पुराने किसी और चीज़ की ना हो ना, तो फिर आप मल्टीपल पार्टनर्स आते आते इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके ऊपर एक टैग लग जाता है कि प्रॉब्लम इसी में ही है, बाकी किसी में नहीं है। फिर वो होता है, फिर वो लोग यूज़ करने लगते हैं, वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाती है। तो शादी इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपका आपके बहुत सारे चैलेंजेस में सबसे बड़ा मूव ऑन करने के बाद चैलेंज ये है कि आप कमिटमेंट में आना चाहते हैं इमीडिएटली, आप शादी में आना चाहते हैं इमीडिएटली, आप फ़ौरन किसी के साथ बाउंड होना चाहते हैं इमीडिएटली, जो कि मुमकिन नहीं लग रहा, मुझे ऐसा ऐसा लग नहीं रहा। तो ये आपका चैलेंज नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मूव ऑन करने के बाद आपके चैलेंजेस, मूव ऑन करने के बाद आपके चैलेंजेस, मूव ऑन करने के बाद आपके चैलेंजेस। मूव ऑन करने के बाद आपके चैलेंजेस। नॉस्टैल्जिया, देख लीजिए आप, पुरानी बातें आपको याद आती हैं। मेमोरीज़, मैंने पहले ही कह दिया था, आपको खुशी उसी, प्लेजर आपको उसी में मिलता है जब आप इनके साथ गुजारे हुए मोमेंट्स को याद करते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। डिटैचमेंट, कोल्ड, यहाँ पे कह दिया था मैंने आपको, ज़िद्दी हो गए हैं आप, रफ़ हो गए हैं और लोग आपके कोल्ड बिहेवियर को नोटिस करने लगे हैं। आप आइसोलेट हो गए, हैंग्ड मैन वाली जो पोजीशन है ना आपकी, आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट नहीं है, एंड यू आर बिकमिंग नम्ब। हर चीज़ के लिए आप नम्ब हो गए हैं। स्प्रिंग, मे बी ये स्प्रिंग सीज़न में हुआ हो या आपका रिवाइवल स्प्रिंग सीज़न में होगा। समर, दोनों आगे पीछे ही होते हैं। पुश आपको मिलेगा समर सीज़न में, आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट होगी, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा, और प्लस ये कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड से जा भी नहीं रहा।
आपको बार बार वो बातें याद रहती हैं, समहाउ आप अभी भी विलिंग हैं कि अगर आपको कोई आंसर मिले, आपको कोई क्लू मिले, तो यू आर ओपन फॉर मोर कम्युनिकेशन। ये एक बहुत बड़ी गलती है, फिर मूव ऑन किस बात का किया आपने, ठीक है। आप लोग दोनों जो हैं वो एक दूसरे को मिरर करते हैं, ऑल्दो आप डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। शीशे में आपने देखा है, जैसे ये शीशा टूटा हुआ है तो आपको एक ही टूटे हुए शीशे में 5-6 शक्लें नज़र आने लगती हैं, और हर एंगल आपकी वही फ़ोटो दे रहा होता है, लेकिन उस पूरे टूटे हुए शीशे में से आपके चेहरे का कोई एक हिस्सा, कोई एक नक्श, कोई एक पोर्शन हर पीस में से गायब होता है। तो ये एक तरीके का इंडिकेशन होता है कि हर जाविये से अपने आप को देखो, एंड देन व्हेन यू आर प्रोजेक्टिंग इट उस लेंस से और शीशे से अगर आप किसी और को देखें तो आपको दूसरे का इमेज भी हर एंगल से नज़र आता है। तो यहाँ ये बात देखने की और नोटिस करने की बहुत ज़रूरत है कि आपको वो टॉक्सिसिटी एक्सेप्टेड थी, यानी आप मूव ऑन तो कर रहे हैं, लेकिन आपका ये चैलेंज है। ये चैलेंज ये है कि आप आदी हो चुके हैं टॉक्सिसिटी के, इसलिए आपको वो बार बार चीज़ें याद आती हैं कि यार कुछ भी था, चलो यही चीज़ एक एक्टिविटी थी कि हम हर वक्त लड़ते ही रहते थे, कुछ चलो यही था। ये डिसहार्मनी, ट्रिगर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये आपके माइंड में रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल आप इस वक्त हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे होंगे, दोस्तों से बात करना, किसी से बातचीत करके हल्के हो जाना, नए दोस्त बनाना, पार्टिंग करना, बिल्कुल ऐसी ऑड एक्टिविटीज़ करना जिससे आपका जहन बटे। लेकिन विद द हैंगमैन आपको लगता है यू डोंट बिलोंग टू सच लीग, यू डोंट बिलोंग टू सच एक्टिविटीज़, देन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। आप हर चीज़ से डिटैच और सेपरेटेड हो रहे हैं। ये मूव ऑन करने के बाद का चैलेंज जो है ना, वो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, बिकॉज एज आई सेड आपको अपने डिसीजन का एक रिग्रेट होता है दैट मे बी आपने इसको बिफोर टाइम या टू अर्ली कर लिया, ठीक है। यहाँ तक तो आपके मूव ऑन होने का चैलेंज मैंने देख लिया, रिवील कर लिया, क्यों हो रहा है ये देख लिया। अब मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, अब मैं आपको गाइड करती हूँ कि फिर आप इस पे ओवरकम कैसे करें, आप क्या ऐसा करें कि जिससे आपको लगे कि चलो ठीक है, अगर ये चैलेंजेस हो रहे हैं, मैंने मूव ऑन का प्लान कर लिया और मुझे चैलेंजेस ये फेस हो रहे हैं। कितने मोटिवेशनल पॉडकास्ट आप सुन लेंगे, कितनी मोटिवेशनल स्टोरीज आप देख लेंगे, बट अंदर से जब तक वो चीज़ जनरेट नहीं होगी, इग्नाइट नहीं होगी, तो मुश्किल होगी। तो लेट्स सी कि आपको रूट कॉज क्या है, कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप मूव ऑन होने के चैलेंजेस पे ओवरकम कर सकें। प्लीज़ गाइड मी, मूव ऑन करने के जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे छुटकारा हासिल किए जाए, प्लीज़ बताइए। फ्लोइंग योर ब्लिस, जो चीज़ आपको करने में सबसे ज़्यादा जॉय फील होता है वो कीजिए, नो मैटर वॉट। बिकॉज यूनिकॉर्न इज़ अ सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ बीइंग यूनिक, टू बी यूनिक। अब आपकी यूनिकनेस पर ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इस चैलेंज पे ओवरकम नहीं कर सकते। आपको अपनी खुशी ढूंढनी है कि आपको क्या करने में अच्छा लगता है, आप क्या करने, अपने ऊपर नज़र डालें कि आप किस चीज़ में खुश होते हैं। लुकिंग डीपर, देख लीजिए, डीप विद इन मी इज़ अ मेजेस्टिक रेडियंस। आपके अंदर ही है वो मोटिवेशन, कोई अगर आपको घोल के नहीं पिलाएगा कुछ, आपने खुद अपने देख रहे हैं आप कि एक हीरा लोगों को बाहर नज़र आ रहा है और अंदर ही अंदर कितने जौहर हैं जो कि अभी पानी के अंदर ही हैं। ये पानी फूटेगा तो, और यू नीड टू फाइंड योर ट्रू जेम एबिलिटी, ब्रेकिंग बैरियर्स, तोड़ दें वो रुकावटें, अपने आप को लिमिटलेस करें, वो चीज़ें करें जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। आई एम एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस इनटू जॉय एंड फ्रीडम। आप ये तो सोचें कि अब आप मूव ऑन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये तो सोचें कि अब आप आज़ाद हैं। अगर आप अभी भी अपने आप को अपने पास्ट पार्टनर से अभी भी जोड़े रख रहे हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि मैंने कह तो दिया कि मैं उससे अब मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन सोचों में वही है, एक्टिविटीज़ में उसी का घेराव है, हर वक्त उसका सहर आपके ऊपर छाया हुआ है, तो फिर आपने क्या मूव ऑन किया। ब्रेकिंग द बैरियर, सोचों के कॉन्टेक्स्ट को तोड़ दें, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। जो लोग मूव ऑन करने के बाद चैलेंज फेस कर रहे हैं, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।